हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8, जिसके एक्सरसाइज 8L अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट तक अपन डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है कि इफ़ y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x, इसके बेसिस पे आपको ये प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपको डबल डिफरेंशिएट गिवन है, तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट को फाइंड आउट करते हैं। तो लिख दीजिए आप कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट करूँ तो कितना dy/dx इक्वल टू 500 कांस्टेंट वैल्यू है इंटू ई की पावर 7 का ई की पावर 7x। अब 7x का करूँ तो 7 कांस्टेंट है, तो 7 तो बाहर, x का कितना 1, ठीक है ना। 7x का कितना आ गया 7 आ जाएगा, प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x, ये तो हो गया 600 कांस्टेंट ई की पावर माइनस 7x का। अब माइनस 7x का करूँ तो कितना माइनस का 7, इसी को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3500 इंटू ई की पावर 7x, और ये आ जाएगा आपका माइनस, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4200 ई की पावर माइनस 7x, ये वैल्यू। या फिर एक काम करो, यहाँ से आप 7 को कॉमन निकालो, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वही आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन निकाल देता हूँ 7 को। यदि मैं 7 को कॉमन निकालूं तो ये 500 ई की पावर, या फिर लिख दो बाद में निकाल देंगे, ठीक है ना, एक ही बात है वैसे तो। 500 इंटू 7 ई की पावर 7x प्लस ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये माइनस, और ये आ जाएगा 600 इंटू 7 ई की पावर माइनस का 7x, ठीक है। अब अगेन मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, ये 5 और इंटू 7, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। e की पावर 7x का करूं तो e की पावर 7x का होगा e की पावर 7x, ये तो e की पावर 7x का, और 7x का कितना हो गया 7, फिर माइनस 600 इंटू 7 तो कांस्टेंट वैल्यू है, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x, और 7 माइनस 7x का माइनस का 7। अब देखो इस 7 और इस 7 को मल्टीप्लाई करूं तो 500 इंटू 49 इंटू ई की पावर 7x माइनस ये माइनस प्लस 600 इंटू 49 ई की पावर माइनस का 7x, ये लिख सकते हैं ना। अब इस पूरे को देखो, 49 यदि मैं कॉमन निकाल दूं, 49 को कॉमन निकाल दें तो वैल्यू आपकी रिमेनिंग रहेगी 500 ई की पावर 7x प्लस 49 बाहर, और ये 600 ई की पावर माइनस 7x, और इसी को मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये किसकी वैल्यू है आपकी y की। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर की। ये लीजिए भाई, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट इसी का फिफ्थ पार्ट देखिए, इसी का फिफ्थ क्या गिवन आपको, इफ़ ई की पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई 1, और आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना dy/dx, ये प्रूव करना है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि e की पावर y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये लिख सकता हूँ। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, तो ध्यान से देखो, इस पूरे फंक्शन का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो e की पावर y का e की पावर y, और y का कितना dy/dx, यानी क्या लिखूँगा e की पावर y का e की पावर y, और y का कितना dy/dx, और इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो u अपॉन v वाला फॉर्मेट लगाई, नीचे का
स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का तो होल स्क्वायर और नीचे वाला सेम इनटू इस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएट कितना 0, फिर माइनस ये 1 सेम ये लीजिए। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूं इसका तो 1 का तो 0 और प्लस एक्स का कितना 1, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0 यानी माइनस ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ई की पावर एक्स की वैल्यू पुट करो या फिर उधर लेके चले जाओ। देखो यहाँ पे मैं ई की पावर एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करूँ तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी, ई की पावर एक्स की वैल्यू में ये पुट करूँ तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर का होल स्क्वायर। देखो ये पावर 1 है, ये इससे कैंसिल आउट तो यहाँ पे एक रिमेनिंग पावर बचेगी और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इसी का स्क्वायर चाहिए मुझे, ये देखो इसका स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस का स्क्वायर करो प्लस और 1 का स्क्वायर करो 1 और ये आ जाए, इसका स्क्वायर कर रहे हैं भाई, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का स्क्वायर करो प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर कर दो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं इस पूरे फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो इसका तो कितना डी बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर रखिए और इसका डिफरेंशिएट करें तो नीचे का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसका डिफरेंशिएट किया हुआ ना ये रहा, इस पूरे का डिफरेंशिएट ये रहा, ऐसे करना आपको। कर दोगे तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, यानी कितना आएगा -1, ये लीजिए। ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड से कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू ये है तो इक्वेशन नंबर सेकंड से इस पूरे की वैल्यू ये पुट कर दीजिए आप। तो डी बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर कहाँ से आया, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, हैंस प्रूफ। ये लीजिए भाई, ऐसे आपको सोल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका मैं 4th क्वेश्चन की बात करूँ तो 4th क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, क्वेश्चन की थीम देखते हैं सबसे पहले कि y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x और प्रूव करना आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रूव करना है। 2y डी बाई बाई डी एक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो इस पूरे फंक्शन का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का कितना डी बाई बाई डी एक्स, 10x का कितना सेक स्क्वायर x, ये लीजिए 10x का कितना सेक स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं ना। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको आगे डबल डिफरेंशिएट और कर दूं तो देखो वैल्यू, इसका अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x
तो डी बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इस पावर का करो, पावर का डिफ्रेंशिएट करूँ तो 2 इंटू सेक एक्स, 2 इंटू सेक एक्स इंटू, अब सेक एक्स का कितना होगा, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये लीजिए। अब इसी को मैं अरेंज कर रहे हैं थोड़ा सा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, इस 10 को तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और सेक एक्स और सेक एक्स का मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों का मैं यूज़ करके क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, इस 10x की वैल्यू कितनी है y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी है डी बाई डी एक्स, और यही आपको तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है और डिस्कस करते हैं इसका 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th की मैं बात करूं तो 5th में देखो, 5th में इफ़ y इक्वल टू log x अपॉन में x, और आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 log x माइनस 3 अपॉन में x क्यूब, ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले आपको डबल डिफरेंशिएट प्रूव करना है तो सिंगल डिफरेंशिएट फाइंड आउट करो। तो डिफरेंशिएट तो करना ही है, तो इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो देखो कितना, y का कितना डी बाई डी एक्स, वाई का कितना डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करें तो नीचे का जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर और नीचे वाला सेम। अब ऊपर यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करें तो log x का कितना 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस log x सेम, x का करें तो 1, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। अब इसको आगे यहाँ पे देखो, देखो इस x से ये x कैंसिल आउट और वैल्यू आ गई आपकी डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका मैं स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर का कितना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे यानी नीचे का स्क्वायर, स्क्वायर पहले से इसका होल स्क्वायर कर दो, नीचे वाला फंक्शन पूरा का पूरा सेम, फिर log x का करूँ तो 1 अपॉन में x माइनस log x सेम, सॉरी log x का नहीं, इस पूरे का करना पड़ेगा ना आपको। देखो इसका तो स्क्वायर कर दिया और ये वाला फंक्शन सेम। अब इस पूरे का डिफरेंशिएट करूं तो 1 का तो कितना 0 माइनस log x का कितना 1 अपॉन में x, ये लीजिए, फिर माइनस 1 माइनस log x सेम और x स्क्वायर का कितना 2x, x स्क्वायर का कितना 2x। अब मैं इसी को लिख सकता हूँ, ये माइनस तो बाहर, ये वाला 0 माइनस 1 अपॉन x कितना माइनस 1 अपॉन x, और इस x की पावर में इसे कैंसिल आउट करूँ तो ये x, फिर माइनस और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस भी इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x और ये प्लस का 2x इंटू log x अपॉन में कितना x की पावर 4। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3x प्लस का 2x और log x अपॉन में कितना
एक्स की पावर 4। यहाँ से मैं एक्स को कॉमन निकाल दूँ तो एक्स तो बाहर, 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन में कितना, एक्स की पावर 4। इस एक्स की पावर 1 से एक्स की पावर 4 को कैंसिल आउट करूँ तो पावर रिमेनिंग कितनी, 3। इसी को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स की पावर 3। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है भाई, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका 6 पार्ट को। तो 6 पार्ट में 2 पार्ट गिवन है आपको, दोनों में से एक मैं बता देता हूँ, एक आप करना, ठीक है ना। तो देखो इसको आप नोट डाउन कर लो कंप्लीट। देखो, और दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट आप करना, सेकंड में बता देता हूँ। सेकंड में आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और आपको प्रूव करना है शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना, 0। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करूं, ठीक है ना। इसको रब कर देता हूं कंप्लीट। इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो y का कितना, डी वाई बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट भी चाहिए आपको, और इसके साथ में क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो u अपॉन v अप्लाई करेंगे इसमें, और नीचे का स्क्वायर आएगा तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी ना, और फिर इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखो थीम समझना आप क्वेश्चन की कि मुझे क्या करना है, इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप जानते हो u अपॉन वी के अंदर जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, और ये वाला फंक्शन सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम इंटू 1 का करें तो कितना, 0, फिर माइनस 1 सेम इसका डिफरेंशिएट करें तो देखो डी अपॉन डी एक्स आपको बताया हुआ है, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। जो ये वैल्यू है ये सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू है, तो 1 अपॉन में 2 इंटू रूट 1 अपॉन में 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसके अंदर का करूँ, अंदर का मैं डिफरेंशिएट करूँ तो कितना आएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, नीचे का तो स्क्वायर हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0, 0 माइनस 2x इतना, माइनस का 2x, और ये माइनस है पहले से तो ये प्लस, और ये 2x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ में 2, ठीक है। इस पूरे को इधर लेके आओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये तो हो गई ये वैल्यू, इक्वल टू, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, x। देखना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, x इंटू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस पूरे की वैल्यू कितनी है, डी बाई डी एक्स, तो लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x इंटू, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, डी बाई डी एक्स, हैंस प्रूफ। ये लीजिए, ठीक है ना। अपन फर्स्ट पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक।
कंप्लीट हो जाए, फिर आपको कमेंट्स करने की आवश्यकता ना पड़े कि सर ये बताऊँ। तो देखो फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू टेन इनवर्स गिवन है, y इक्वल टू टेन इनवर्स गिवन है। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स में आपको प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना है 0। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट भी आप है ना एकदम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव, और ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना 0। अब देखो ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप कर लेना इसको, ठीक है, ये था। अब इसको मैं सोल्व करूं तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल दूँ, y का डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी 1 अपॉन में, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, ये लीजिए। अब ये वाली वैल्यू तो इधर भेज दो, ये वाली वैल्यू तो इधर भेज दो, इधर भेजूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो ध्यान से देखना, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, और इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो डी अपॉन डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स का कर दो, फिर डी वाई बाई डी एक्स सेम, डिफ्रेंशिएट करना है मुझे किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, डी वाई बाई डी एक्स तो सेम, इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो डी अपॉन डी एक्स किसका कांस्टेंट का, है ना, पूरा एकदम फॉर्मेट है ना जो प्रोडक्ट रूल उसके अंदर पुट कर दिया मैंने इसको कंप्लीट। अब देखो एक एक चीज़ का, ये तो सेम हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम, इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1 का तो कितना 0, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, और इस 1 का कितना 0। अब देखो पूरा फॉर्मेट आपको मिल रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना 0, ये लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस कॉपी राइट करना है, ठीक है, कॉपी करना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।